आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, आम भारतीय युवाओं के सपने पूरे करने का शक्तिशाली माध्यम बन रहे हैं स्टार्टअप। प्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार की अपील की। सुनवाई 17 मई को। माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 5वीं में 90% से ज्यादा और कक्षा 8वीं में 82% बच्चे हुए पास। और बैडमिंटन में भारतीय पुरुषों की टीम ने थॉमस कप के फाइनल में प्रवेश कर रचा इतिहास। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इंदौर में मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने मध्य प्रदेश स्टार्टअप पोर्टल का भी उद्घाटन किया और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए स्टार्टअप उद्यमियों से वार्तालाप की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की स्टार्टअप क्रांति आजादी के अमृत काल की महत्वपूर्ण पहचान बन गई है। देश आज सक्रिय स्टार्टअप नीति अपना रहा है और ये समुचित नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश में स्टार्टअप आम भारतीय युवाओं के सपने पूरे करने का शक्तिशाली माध्यम बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में भारत में केवल 300 से 400 से बीच स्टार्टअप थे, जबकि आज ये संख्या बढ़कर 70,000 हो गई है। भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप राष्ट्र है। कि आज देश में जितनी प्रोएक्टिव स्टार्टअप नीति है, उतना ही परिश्रमी स्टार्टअप नेतृत्व भी है। इसलिए देश एक नई युवा ऊर्जा के साथ विकास को गति दे रहा है। आज मध्य प्रदेश में स्टार्टअप पोर्टल और आई हब इंदौर का शुभारंभ हुआ है। एमपी की स्टार्टअप नीति के तहत स्टार्टअप्स और इंक्यूबेटर्स को वित्तीय सहायता भी दी गई है। मैं इन प्रयासों के लिए और इस आयोजन के लिए मध्य प्रदेश सरकार को, देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इंदौर और भोपाल के साथ राज्य में अन्य शहरों को भी स्टार्टअप केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंदौर में स्टार्टअप क्षेत्र में 700 करोड़ रुपए का निवेश आ चुका है। ये शहर स्वच्छता के मामले में भी नंबर 1 पर है। पॉलिसी लागू करने के पहले ही स्टार्टअप्स को 700 करोड़ की फंडिंग हो जाए, ये अपने आप में इस क्षेत्र में उज्जवल भविष्य का संकेत है। मध्य प्रदेश के लिए लगभग 300 नई स्टार्टअप कंपनियां प्रारंभ हुई है। तो हमने पोर्टल बनाया है, उसको हम और सुदृढ़ करेंगे और इस पोर्टल पर सभी स्टार्टअप्स, मेंटर्स, इन्वेस्टर्स, इंक्यूबेटर्स आदि को एक ही पोर्टल पर हमने स्थान दिया है। में जितने प्रावधान हैं, उन सब सुविधाओं का लाभ इसी पोर्टल के माध्यम से दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराने के संबंध में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार का आवेदन लगाया है। इस पर सुनवाई 17 मई को नियत की गई है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कल बताया कि पुनर्विचार आवेदन के साथ ही मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने ट्रिपल टेस्ट की वार्डवार रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। इसमें प्रत्येक निकाय में ओबीसी की स्थिति को लेकर तथ्यात्मक जानकारी दी गई है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराने का आदेश दिया था। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को 2 सप्ताह यानी 24 मई तक चुनाव की अधिसूचना जारी करने के लिए कहा। आयोग ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ताओं को इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने के लिए अब अलग से बिजली कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा। इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं द्वारा घरेलू, कृषि या अन्य प्रयोजन से लिए गए बिजली कनेक्शन का उपयोग वाहन चार्ज करने पर विद्युत अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करने वालों को विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर पृथक मीटर से विद्युत का उपयोग करना होगा। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत वाहनों के चार्जिंग के लिए बिजली की पृथक से दरें निर्धारित की गई हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मुंडका इलाके में कल भीषण आग दुर्घटना में 27 लोगों की मौत हो गई। ये आग मुंडका मेट्रो स्टेशन के करीब स्थित एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान में लगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि व्यावसायिक भवन के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर खेद व्यक्त करते हुए प्रत्येक मृतक के निकट संबंधी को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या AIR न्यूज ऐप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा 5वीं का परीक्षा परिणाम 90.01% और कक्षा 8वीं का परीक्षा परिणाम 82.35% रहा है। 12 वर्ष बाद बोर्ड पैटर्न में घोषित दोनों कक्षाओं की उत्तीर्ण सूची में इस साल छात्राएं छात्रों की तुलना में आगे रही हैं। कक्षा 5वीं की परीक्षा में कुल 8,26,824 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिसमें 7,44,247 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। शेड्यूल संभाग का उत्तीर्ण प्रतिशत सर्वाधिक रहा, यहां 94.11% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। वहीं कक्षा 8वीं की परीक्षा में कुल 7,56,967 परीक्षार्थी शामिल थे, जिनमें 6,23,370 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। कक्षा 8वीं की परीक्षा में इंदौर संभाग का उत्तीर्ण प्रतिशत सर्वाधिक रहा, यहां 88.77% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 35 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 33 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। नए मामलों में गुना और ग्वालियर में 7-7, टीकमगढ़ में 4, इंदौर और राजगढ़ में 3-3, भोपाल, मुरैना, रायसेन, शिवपुरी में 2-2, जबलपुर, मंदसौर और सीहोर में 1-1 नए संक्रमित मिले हैं। अब राज्य में सक्रिय प्रकरणों की संख्या 232 हो गई है। इधर प्रदेश में कल 23,141 लोगों का टीकाकरण किया गया। इन्हें मिलाकर राज्य में अब तक वैक्सीन के 11,82,45,000 से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के इस महीने की 27 तारीख को केरल पहुंचने की संभावना है। इस साल केरल में मानसून का आगमन सामान्य तारीख से पहले हो रहा है। केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून आमतौर पर 1 जून को पहुंचता है। इस बार ये करीब 1 हफ्ते पहले आ रहा है। इधर प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। कल नौगांव में सबसे ज्यादा 48 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। राजधानी भोपाल में भी लोगों को 45 डिग्री की तपन का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी लोगों को इसी तरह की गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। विभाग ने 27 जिलों में लू चलने की आशंका जताई है। बैडमिंटन में भारतीय पुरुषों की टीम ने थॉमस कप के फाइनल में प्रवेश कर इतिहास रच दिया है। उसने डेनमार्क को सेमीफाइनल में 3-2 से हराकर पहली बार फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में रविवार को भारत और इंडोनेशिया आमने सामने होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP प्रदेश के 75 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सौर ऊर्जा के साथ डिजिटलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम लगाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने दिमनी विधानसभा क्षेत्र के अजनोधा गांव में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सरपंच की प्रतिमा का अनावरण किया। खंडवा में 23 और 24 को 2 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य मेला आयोजित होगा। आगरमालवा जिले की लाडली लक्ष्मी बालिकाओं को सुसनेर और आगरमालवा न्यायालय का भ्रमण करवाकर वहां की कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया। मंदसौर में शिवना नदी के शुद्धिकरण को लेकर 10 से 15 दिन का एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। उज्जैन में आज होने वाली नेशनल लोक अदालत का उद्घाटन प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश RK वाणी द्वारा किया जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र डिंडौरी में निवसीड और वाटर एड संस्था के सहयोग से माहवारी स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रबंधन कार्यशाला का आयोजन किया गया। सीधी में नेशनल लोक अदालत के लिए 19 न्यायिक खंडपीठों का गठन किया गया है। पन्ना जिले में अमृत सरोवर योजना के तहत कुल 108 कार्य आरंभ किए गए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव आज राजगढ़ और खिलचीपुर जनपद में आयोजित होने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों के भूमि पूजन, लोकार्पण और जन समस्या निवारण शिविर में शामिल होंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।